नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। क्रांतिकारियों की जमीन कहे जाने वाले बागपत के बिजरोल गांव की बेटी महिमा तोमर ने यूपीएससी परीक्षा में 634वीं रैंक प्राप्त कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपको बता दें, बागपत के बिजरोल के गांव के साधारण किसान राजीव कुमार की बेटी महिमा तोमर आज पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बन गई। जैसे ही यूपीएससी का परिणाम आया, महिला की 634वीं रैंक की जानकारी परिजनों को लगी तो ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, महिमा को बधाई देने वालों का उसके घर तांता लग गया। आपको बता दें, बिजरोल गांव की महिमा तोमर की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। बचपन से ही प्रतिभावान महिमा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरठ से बीटेक करने के बाद महिमा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और महिमा ने चौथे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 634वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। महिमा तोमर का कहना है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं, बस माकूल माहौल मिलने की बात है। महिमा शिक्षा और महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहती है। आपका नाम? मेरा नाम कुसुमलता है जी। कुसुम जी, आपकी बेटी ने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया। हाँ जी। बेटी के बारे में कुछ बताइए, क्या खासियत आपको बेटी में लगी? हाँ जी, मेरी बेटी में खासियत तो शुरू से ही दिखती थी हमें, लेकिन बड़ी प्रतिभाशाली वो बचपन से थी। जैसे हाँ, और पढ़ाई तो उसने गांव से ही शुरू की, प्राइमरी स्कूल से, और फिर बड़ौत गई। बड़ौत में वनस्थली स्कूल से उसने 12th किया और इसके बाद फिर मेरठ पढ़ी। मेरा नाम जसवीर भूत। मैं महिमा का रिश्ते में परिवार में सबसे छोटा बाबा हूँ। और अगर मैं अपने परिवार की बात करूँ, जैसे महिमा ने तो इस परिवार का नाम रोशन किया ही है, और महिमा तो हमारे परिवार की बहुत छोटी बेटी है। और हमारे परिवार में साक्षरता की बात करें, अम्मा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी खुशी हुई। आत्माओं में ठंड पड़ गई बिल्कुल। जितनी मेरी पोती ने मेहनत करी, इतनी हमने इसकी सफलता पे पूरी मेहनत करी। बहुत ही मेरी पोती ने दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में। बहुत मेहनती थी, लगनशील थी। कोई काम ऐसा नहीं कि मैं इस काम को छोड़, घर का भी सभी, रोटी टुकड़ा भी संभलना, झाड़ू पोछा, एकदम कुछ न कुछ करती रही। आपका चयन हुआ यूपीएससी में, कैसे, कितनी मेहनत करी, क्या किया और क्या क्या संघर्ष आपको करना पड़ा, इसके बारे में बताएं। सर, यहाँ तक पहुँचने में मेहनत तो बहुत लगती है, पर मेरा ये मानना है कि जो बच्चा इस चीज़ की सोच लेता है वो मेहनत करने से डरता नहीं है। तो मेहनत काफ़ी थी, लगातार रूप से 8 से 9 घंटे में पढ़ती थी, पर साथ में बहुत सहयोग था घर वालों का। जब भी कुछ दिक्कत आती थी, किसी स्टेज पे मैं फेल होती थी, तो घर वाले हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों की, मेरी दादी की स्पेशली मेहनत है। और उन्होंने कभी भी मेरे को, जब मेरा मन किया कि मैं छोड़ दूँ तैयारी, तब उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तू बस मेहनत करने से मत डर। तो मैं अपना ग्रामीण परिवेश से आते हो, कभी ऐसा लगा है कि लड़की होने के कारण आपको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ी? सर, मेरा मानना ये है कि लड़की हो या लड़का, परेशानी तो सबको उठानी पड़ती है। और लड़की को हो सकता है थोड़ी ज़्यादा उठानी पड़ती है, बट जैसा मैंने बताया, मेरे घर वालों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि मुझे शायद मेरे भाइयों से ज़्यादा स्नेह भी और रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिले। तो मेरे घर पे ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में मैं बहुत लकी रही। और मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी दूसरे पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों में बिलीव करें, लड़की हो चाहे लड़का, तो वो अच्छा करेंगे। अच्छा, खाप पंचायतों का यहाँ जोर रहता है। जी तो सर। यहाँ नए नए जो है निर्णय फरमान मिलते हैं। जी सर। इन पे क्या कहना चाहोगे, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? सर, खाप पंचायतों के बीच से निकल के आपने आईएएस तक पहुंची है। सर कभी ऐसा तो नहीं किसी ने रोकने का प्रयास किया हो, बाहर जा रही है बेटी? सर, ज़्यादा कुछ तो कभी नहीं हुआ। सबने, गांव वालों ने भी, रिश्तेदारों ने भी और जाति समाज के लोगों ने भी हमेशा सपोर्ट ही किया। मेरा मानना ये है कि अब चीज़ें बदल रही है। अब खाप पंचायत भी अब मॉडर्नाइज हो रही है, बट यही है कि जितना हमारी ग्राम पंचायतें जो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से मान्य है, जितना अच्छे से वो काम करेगी, उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे समाज के लिए। अच्छा महिमा, कौन से प्रयास में आपने सफलता पाई और कौन सा रैंक आपको मिला? सर, मेरी चौथे प्रयास में 634 रैंक है। तो करियर में क्या क्या उपलब्धि आप करेंगे? सर, कहाँ से करियर शुरू किया?
सर मैंने MIT मेरठ से बीटेक किया है। उसके बाद मेरा 3 जगह पे प्लेसमेंट हुआ था, तो मैंने एक्सेंचर में नौकरी करी है। उसके बाद से मैंने निरंतर रूप से इसकी तैयारी करी है। बाकी RBI NABARD जैसे एग्ज़ाम के भी वेरियस स्टेजेस तक मैं पहुंची हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? DM बने हैं, लोग आएंगे आपके पास शिकायत लेके, हाँ जी। तो किस तरह से होगा इसका? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कौन सा काम रहेगा आपका? सर सबसे ज़्यादा प्राथमिक तो ये रहेगा कि जो सरकार की अभी योजनाएं चल रही हैं वो अच्छे से तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NK न्यूज़। नमस्कार।